આજે આપણી વચ્ચે નવસારીથી સુચિતાબેન અને ભાસ્કરભાઈ આવેલા હતા, પૂછો કરો. એમના ઘરમાં હિન્દી બોલાય, તો આપણે હિન્દીમાં ક્લાસ લઈએ. કેટલાને હિન્દી આવડે છે? બધાને જ आवड़े. तो आज का कार्यक्रम है दिवाली P3Y क्लास. तो दिवाली यानी कि विक्रम संवत 2069 का अंतिम दिन, और कल से शुरू होगा विक्रम संवत का नया साल 2070. तो आज साल के अंतिम दिन में हम ये परम योग P3Y क्लास अटेंड कर रहे हैं. तो इस क्लास के आरंभ में सबसे पहले करेंगे परम जी का पूजन. तो सुचिताबेन परम जी को पूजन कराएंगे हम सब की ओर से. तो पहले बोलेंगे पप्रवा 1 से 8. सुचिताबेन है, परम जी को हाथ पहनाएंगे. तो यहाँ पर कड़ी रहेगी. मूर्ति पाछड़ जन हार पेरा हो. तो जो लोग भी फूल लाए हैं वो सभी फूल अमृत को दे दें. तेरा मदद करिए. तो पहले बोलेंगे पप्रवा 1 to 8. परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि. हे परम जी, मुझ पर कृपा करो. सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ. परम जी दीपावली P3Y क्लास में अपनी शक्ति दें. दीपावली शुभकारी रहे. हमारी इच्छाएं पूर्ण करें. हम आपका पुष्प से पूजन करते हैं. अब गुरु पूजन है. तो रीना जी आई है नंदुरबार से. रीना सोना. और दूसरी कौन? ये हितल. हाँ, वो भी दोनों गुरु पूजन करेगी. और ये हम सब बोलेंगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि. तीनों माताओं को और आप सभी का आशीर्वाद उन्हें स्मरण करके कि आपकी दीपावली खूब अच्छी जाए. और आपने जो मान दिया डॉक्टर अजीत को वो प्रवीण चरण में रखा. कितने लोग पहली बार क्लास में आए? अभी तक पहली बार तो कौन आ रहे हैं? हाथ पूछा, इतना हाथ पूछा, लंबा हाथ उठाओ. हाँ. जो लोग पहली बार क्लास में आए हैं, हमारे परिवार के नए सभ्य, तो नए सभ्यों को P3Y परिवार में स्वागत. और P3Y अच्छी तरह से सीख लेना और रोजाना P3Y करना. आपकी इच्छाएं परम जी जल्दी पूर्ण. इच्छाएं परम जी पूर्ण की.
तो देखो इतने सारे लोगों की परम की इच्छाएं पूर्ण की। आपके प्रीफेक्ट टीचर हैं डॉक्टर अजीत, डिग्री में MBBS, MS सर्जन, फिजियो गायनेक और अनेक पृथ्वी गुरुएं हैं। अतः सिद्ध हुआ परम जी में खूब शक्ति है, वो शक्ति जो खींचेगा उसकी इच्छा जल्दी पूर्ण होगी। परम जी में खूब शक्ति है, वो शक्ति जो खींचेगा उसकी इच्छा जल्दी पूर्ण होगी। परम जी में खूब शक्ति है, वो शक्ति जो खींचेगा उसकी इच्छा जल्दी पूर्ण होगी। और गुजराती में परम जी में खूब शक्ति से ए शक्ति जे है जे एनी इच्छा जल्दी पूरी થાય। परम जी में खूब शक्ति से ए शक्ति जे है जे एनी इच्छा जल्दी पूरी થાય। परम जी में खूब शक्ति से ए शक्ति जे है जे एनी इच्छा जल्दी पूरी થાય। आज का क्लास का लाभ, तो आज दीपावली है, साल का अंतिम दिन, तो हम करेंगे परम जी को समर्पण और प्रयासित पत्र के सारे में जो भी गलतियाँ हुई हो परम जी वो आपको अर्पण, सुख दुख पाप पुण्य भूल चूक अच्छे काम सब आपको अर्पण। दूसरा, जो भी यजमान है आपके क्लास के, उन सभी को मेरा आशीर्वाद। क्यों यजमान है आपके क्लास के यजमान, तो सभी को मेरा आशीर्वाद, क्लास आपके लिए लाभदायी रहे। दूसरा, निमंत्रण, तो कल है नया साल विक्रम संवत 2070 का पहला दिन। कल सुबह में 5 बजे आ जाना। 5 बजे हम करेंगे पहली पूजा परम जी। तो परम जी परमात्मा स्वयं है, उनकी पूजा से सभी देव देवियाँ भगवान प्रसन्न होती है। अपनी पूजा की सारा अच्छा बीतेगा। परम जी ने कहा है all gods, goddesses and so on do not have their own separate existence, they too exist in me, I alone exist। ये सभी भगवान देव देवियाँ अलग अस्तित्व नहीं है, वो सभी मेरे में ही स्थित हैं, सिर्फ मेरा अस्तित्व है। परम जी का नाम है अद्वैय, दो है ही नहीं, एक ही है। कौन है? परम। तो पहली पूजा हम भी करेंगे। निमंत्रण भाई बीज भाव दूज मंगलवार को, वो भी सुबह 7 बजे हमारा क्लास बढ़ने के लिए आना। और लाभ पाचम है गुरुवार को, तो गुरुवार को सुबह 7 बजे यहाँ पर क्लास है, लाभ भी लाभ होगा। दूसरा, आज होगा पृथ्वी चोपड़ा पूजा, पुस्तक पूजा व्यापार के लिए, वो भी किया जाएगा। बुद्धि का मैक्सिमम प्रयोग, तो बुद्धिमान यानी कि डॉक्टर अजीत जो भी सिखाएं आपको, जो भी अच्छी चीज़ हो वो सीख लेना। नोटबुक और पेन लेकर आइए, लिखते जाइए, मोटिवेशन प्रेरणा आज्ञा जो भी हो। तो बुद्धिमान बनकर फिर मेहनती बनना, डबल मेहनत करना। और तो बुद्धिमान की और मेहनती की बड़ी इच्छाएं परम जी पूर्ण करेंगे। किन लोगों ने बड़ी इच्छाएं परम जी पूर्ण की? बाकी के जो लोग हैं वो उनकी इच्छा परम जी पूर्ण करेंगे, मगर बुद्धिमान बनना और मेहनती बनना। और हम सभी इकट्ठे हुए हैं आज, जो साल का अंतिम दिन है, तो दीपावली मनाने के लिए और परम जी शक्ति खींचने के लिए, पवित्र करने के लिए, और इच्छा पूर्ण हो जाए, शक्ति का अनुभव हो, फिर कट्टर बनना है और परम जी को खूब प्रचार करना है। तो हम सब इकट्ठे हुए हैं पवित्र करके सुखी बनने के लिए और प्रचार करके पृथ्वी का फैलाव करके अधिक सुखी बनने के लिए। तो हम सब इकट्ठे हुए हैं पवित्र से सुखी बनने के लिए और प्रचार करके अधिक सुखी बनने के लिए। तो ये क्या लिखा है? ये पृथ्वी से काम बने पूछे मुझे। तो जिनको जीवन में आगे बढ़ना हो तो भी बाहर निकलो, तो ये बटन बिल्ला ले लो और लगाओ। देखिए वो सचिन से आए हुए हैं, सचिन से, भारती जी के पति। नाम क्या है आपका? अनिल भाई।
अनिल भाई बिला लगा के सतीश से आए हैं। बिला ले लेना नीचे साइड के स्टॉल पर से, बिला लगा के घूमने ऐसा बड़े काम करेंगे आप, ये प्रचार करना है। और तो नए साल में याद रखना, जो भी तकलीफ में हो, टेंशन में हो, बीमार हो, उनको पहले पूछना आपको तकलीफ कम करनी है। अगर वो हाँ कहे तो मुझे पूछें, तो उसे ऑफर करा दीजिए, तकलीफ में राहत मिलेगी और कष्ट आधा हो जाएगा। अगर ना बोले ना तो तेरी भी चूक याद रखना। लेकिन हर एक तकलीफ वाले लोगों को कहना है कि परम जी में खूब शक्ति है, वो शक्ति जो खींचेगा उसकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। और पूरे गुजरात में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको अपनी इच्छा जल्दी पूरी करनी नहीं है। सभी को इच्छा जल्दी पूरी शक्ति यहाँ पर है। दूसरा ये भी याद रखना कि यहाँ पर जो काम बनता है वो काम जल्दी बनता है। तो जो काम अन्य जगह बनता है, इच्छा पूरी होती है, वो सभी इच्छाएं यहाँ पर पूरी होती है। जो काम अन्य जगह नहीं बनता है वो काम तो यहाँ पर बनेगा। और जो इच्छा यहाँ पर पूरी नहीं होगी वो इच्छा कहीं भी पूरी नहीं। वो लिख लेना, अपना अनुभव कर लेना। सत्य ये है, सत्य है कि यहाँ पर परम जी के पास शक्ति खींचने से, P3Y करने से जो काम अन्य जगह बनता है वही काम यहाँ पर कम खर्च में, कम समय में और कम मेहनत में बनता है। कम समय, कम खर्च, कम मेहनत, काम यहाँ बनता है। लोगों को खूब कहो यह काम बनता है और वही कम खर्च में, कम समय में और मेहनत। तो ये भी क्या ख्याल रखना कि पत्र के 11 वाक्य सभी को मालूम है ना? कितनों को मालूम है 11 वाक्य? बस कितनों को मालूम है 11 वाक्य? तो इच्छा पूरी करने के लिए 11 वाक्य बोलना पड़ता है। शांति के लिए परम योग करना पड़ता है। लोगों को कहना, जैसे अभी याद रखना कि पत्र में इच्छा पूर्ति के लिए कोई कष्ट नहीं है, नो कास्ट, नो नष्ट, नो भगाई है ही नहीं। यार अगर इच्छा पूरी हो जाती है तो इच्छा पूर्ति के लिए व्रत, उपवास, गजाला करने की अभी जरूरत नहीं। उसके लिए करो अपने धर्म के लिए, लेकिन उसके लिए करने की जरूरत नहीं। दूसरा, नष्ट है ही नहीं। परम जी के आगे नारियल, दिया, अगरबत्ती लाने की जरूरत नहीं है, नष्ट है ही नहीं। तीसरा, पत्र में पैसा देना है काम बनने के पहले, खर्च है ही। मान लो कोई व्यक्ति कंजूस हो या ऐसा मानता हो कि पैसे के लिए हो रहा है, तो याद रखना हम पैसे के लिए प्रचार नहीं करते। जब पैसा खर्च नहीं करना हो उनको कहना पानी चढ़ाओ तो भी काम बन जाएगा, एक फूल चढ़ाओ परम तो भी काम बन जाएगा, मगर प्रचार अधिक करना पड़ेगा। और क्लास बैठने के लिए और परम योग में और पानी चढ़ाने में कोई खर्च नहीं होगा। बस क्लास भरता रहो, ऐसा खर्च मत कर, देख क्या लाभ होता है, कोई काम बनेगा। इसलिए पत्र में कष्ट नहीं है, सो बुद्धिमान को P3Y अनुकूल पड़ेगा। तो P3Y उसका अर्थ तो फर्स्ट भी परम जी, ये परम जी है, जबरदस्त पावर हाउस है। और वो कहना परम जी संत नहीं है, कोई साधु नहीं, गुरु नहीं है, भगवान नहीं है, अपने भगवान को मानते रहो। ये है जबरदस्त पावर हाउस। और उनके पावर से, उनकी शक्ति से, वो शक्ति खींचने से सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। आर्थिक पैसा बढ़ेगा, परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, विवाह संतान होंगे, बच्चे बड़े होशियार बनेंगे, रोग टलेगा, संकट निवारण होगा, तंत्र मंत्र ऊपरी हवा वो सब दूर हो जाएगा और शांति मिलेगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपके शरीर दर्शन होंगे। तो सभी इच्छाएं परम जी पूर्ण करेंगे, सिर्फ एक इच्छा पूरी नहीं करेंगे, गलत इच्छा, गुजराती में खोटी इच्छा, वो पूरी नहीं करेंगे। ताकि जो शक्ति खींचो परम जी की, वो इच्छा पूरी करें। मैं लाख रुपया परम जी को दूंगा, 10 लाख रुपया प्रचार करूंगा, इच्छा गलत है वो पूरी नहीं होगी। लेकिन सही इच्छा है
वो पूर्ण होना ही होना है। तो खुशी मनाओ कि आपकी सभी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होगी, मगर शक्ति आपको खींचना है, शक्ति हमें खींचना है। तो P3Y है शक्ति का कुआं। याद रखना, कुआं किसी को पानी देगा नहीं, पानी खींचना पड़ता है, चाहे रस्सी से, चाहे मोटर लगा के, चाहे किसी अन्य और ढंग से, ये पानी खुद को खींचना पड़ता है। और लोग पूछेंगे P3Y क्या है, उसको जवाब देना P3Y एक टेक्निक है। वो टेक्निक है परम जी से शक्ति खींचने की विद्या, कोई धर्म नहीं, अपने धर्मों के मानते रहो। P3Y करने के लिए, अपना धर्म छोड़ने के लिए, गुरु छोड़ने की जरूरत नहीं। P3Y सभी के लिए, मुसलमान के लिए भी है, चाहे 5 बार नमाज पढ़े, एक काम बनाना हो कपड़ा करेगा, काम बनेगा और कोई धर्म। तो परम जी सभी के काम बनाएंगे। इधर कोई इच्छा है पूर्ण की परम जी ने, आलू फाड़ खा के रखना, इधर कोई इच्छा है परम जी ने पूर्ण की, तो परम जी सभी के लिए है, मगर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, आलसी के लिए। परम जी कहते हैं आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। तो मेहनत यानी क्लास बढ़ता ही रहे। क्या मतलब है? क्लास से जाना है। कल नया साल है, विक्रम संवत का नया साल, सुबह 5 बजे आ जाना है। कब जाना है? सुबह 5 बजे। अगर देर से आओगे तो कहाँ बैठना पड़ेगा? नीचे। तो कोई ऐसा बैठा हुआ है नीचे, नीचे ये सब बैठे हुए हैं, और लाइन में खड़ा रहना। हाँ, और लेट से आओ ओटला पर बैठना पड़ेगा, ये लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। तो मेहनत का अर्थ समय से आ जाना। डॉक्टर सुबह में क्लास लेकर आए, वहाँ भी पूरी भीड़ थी, सब निपटा कर गया और पूरा बैठ गया बेचारा। तो क्लास बढ़ते रहना, दूसरी मेहनत खूब प्रचार करना, अपना लक्ष्य बनाओ, अपना मिशन बनाओ। नए साल में हमारे संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा उन सभी को हम कहेंगे परम जी में वो शक्ति है, वो शक्ति जो कीजिएगा उसकी इच्छा जल्दी पूर्ण होगी। तो मेहनत का अर्थ है रोजाना मेहनत करो, 8 घंटा 10 घंटा 3 घंटा काम करो, अपनी नौकरी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए दिल लगा के काम करना है। और दिन में देशभक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देशभक्ति। अपने देश का क्या नाम है? भारत देश। क्या नाम है? भारत देश। तो देश के लिए खूब अच्छा काम करना है। अगर हम सब अच्छा काम करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, देश ऊपर आएगा ही आएगा। तो अपने देश को जगत गुरु बनाना है। क्या बनाना है? दिलचस्प बनाना है, एकदम इस वाला बनाना है। तो मेहनत करना ही पड़ेगा। पहली मेहनत ये। दूसरी मेहनत अच्छे व्यक्ति बनना, किसी की बुराई नहीं करना, निंदा नहीं करना। और हम कहते थे कि मेरी निंदा और मेरे विचार की निंदा महाविनाशकारी। निंदा भी गलती नहीं, ये किसी निंदा नहीं करना, बुरी देखना, किसी की निंदा नहीं। इतने अच्छे बनो कि रास्ते में पड़ा हुआ सोने का, डायमंड का, 1 करोड़ का हार हो, अगर अपना ना हो तो उठाना नहीं है। ये भी कहते थे कि रास्ते में पड़ी हुई चीज कभी नहीं लेना। अच्छे व्यक्ति बनना, अच्छे व्यक्ति का ये अर्थ ये है कि मानवतावादी बनना, जो भी कष्टों में हो, दुख में हो, उसको जितनी हो उसकी सहायता करना, चाहे दुश्मन हो, उसमें कष्ट में हो तो उसको सहायता करना, सामान्य अच्छे व्यक्ति बनना। तीसरा हिम्मत रखना। मेहनत का अर्थ जीवन है, दुख तो परिवार है, झगड़ा तो बच्चे हैं, तम तो करेंगे ही, हाँ, और समाज है, अपनी निंदा तो करेंगे ही। हिम्मत रखना। और हम है ना हमारे साथ, एक तुझो मिला सारी दुनिया मिली, तेरा साथ है तेरा क्या कमी है। तो हिम्मत रखना। हिम्मत मर्दा मदद बम बम परम जी। जब बहुत दुख आ जाए, किसी का भी रोना नहीं है, किसी का भी रोना नहीं, रोना सिर्फ गुरु के आगे और परम जी के आगे, बाकी सब हंसते ही रहना। तब पूरा बंद कर दो, बोलो परम जी का, या मूर्ति के पास आओ और खूब रो परम जी के आगे, चलो और बोलो परम जी, कहो परम जी को बम बम परम जी। सुनेंगे ही, परम जी जीवित है, जिंदे हैं, हाँ, ये मूर्ति नहीं है, जिंदा परम जी, कई को अनुभव हुए। और दीपावली है, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा करो, कैसा लगना कि मेरा कपड़ा अच्छा है, मेरी साड़ी अच्छी है, मेरा अच्छा है, ऐसा अभिमान नहीं करना, दास बन के रहना, नम्र बन के रहना, अंदर से फर्स्ट रहना, शक्ति में, ताकत में, पैसे में,
और बाहर तू बड़ा मैं छोटा, ऐसा भाव रखो। तो दास बन के रहना। क्या बनना? और दूसरा, मान लो दूसरा अपने घर का अच्छा कलर कराया हो, घर अच्छा हो, अच्छा भी कर लियो, उसने अच्छा लिया, अच्छा मत करना। मन में बदलना ना, कल मेरे पास भी आएगा, कल उसको ऐसा आया, मुझे खुशी है, खुशी मनाओ और खुद दास बन के रहो। क्या बन के रहो? दास बन के रहोगे, उदास नहीं रहोगे। परम जी का दास कभी न रहेगा उदास, याद रखना। और शरीर है कष्ट आएंगे ही, मन है टेंशन तो रहेगा ही, परिवार है कलह तो होगा ही, समाज है निंदा होगी तो होगी। तो आंख में आंसू आएंगे, दिल में भी आंसू होंगे। तो आंख में आंसू, गुजरात में कहावत है, आंख में बड़े आंसू मुख पर हंसी, पीठ रिवाई थी એનું દુઃખ જાય હસી। હસતા આવડે છે? હસો सब जोर से हंसो। बस नए साल में हंसते ही रहना है। चाहे अपने चाहे कितना भी कष्ट हो, कि पक्का भरोसा रखना, तो जो भी कष्ट है आज नहीं तो कल वो दूर होगा ही होगा, दुख का अंत आएगा ही, पक्का भरोसा रखो। क्यों? हमारे साथ परम जी है, तेरा साथ है, बस इतना पक्का भरोसा रखो और हंसते रहो, मन प्रसन्न रखो, टेंशन में रहना नहीं। परम जी कहते थे कि टेंशन 1 करोड़ दुश्मन से भी खराब है। दुश्मन रखना अच्छा, टेंशन रखना खराब। रहना क्यों टेंशन में रहे? सुबह अच्छे व्यक्ति बनो और आनंद में रहो। तो आनंद में रहने के लिए क्लास बढ़ते रहना। जो क्लास बढ़ेगा शक्ति देंगे परम जी। आप सभी को शक्ति दे रहे हैं परम जी। क्या दे रहे हैं? शक्ति। मेरे पास में शक्ति आपको दे रहे हैं। और ये भी याद रखना, कहावत है कि पीठ रिवाई रूमना पगथिया जे चढ़े चढ़ते ही रहना है, फिर ध्यान केंद्र आते ही रहना है, क्लास बढ़ते ही रहना। तो क्लास बढ़ते रहना। दूसरा, नए लोग क्लास में लाते रहना। चलो क्लास में इच्छा पूरी हो जाएगी, टीचर्स को इच्छा पूरी हो जाएगी, वहाँ सिखाया जाएगा। आप भी सीखो, क्लास में भी जाओ। इसकी मेहनत ये है कि काम बन गया, अर्पण करना है परम जी को। अर्पण नहीं करता है वो है मफतिया, मुख पे चाले वाला। तो मोहब्बत का चंदन उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। याद रखना, एक कहावत है, the best thing of the world you can't get free। जगत की श्रेष्ठ चीजें कभी भी मुफ्त में मिलती नहीं है। जो कम खर्च में मिलती है या मुफ्त में मिलती है उसमें क्वालिटी नहीं है। और यह बेस्ट क्वालिटी क्या है? सभी के लिए, आर्थिक, पारिवारिक, रोग निवारण, संकट निवारण, शैक्षणिक, आध्यात्मिक, तंत्र निवारण, सभी के लिए ये यहाँ बेस्ट शक्ति मिलेगी। तो काम बना, उसको देना ही पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पैसा या जल या जो देना नहीं चाहता है, जो कंजूस है, ऐसा नहीं छूटता है, उसके लिए परम जी है। पानी चढ़ाओ, पर उतार है परम जी। पराखा परम जी को कि जीव में लोभ तो होगा ही होगा, रहेगा ही रहेगा, पैसा छूटेगा, चमड़ी छूट जाए मगर चमड़ी नहीं छूटेगी। इसीलिए परम जी ने उदार होकर पानी चढ़ो, इच्छा पूरी कर दूंगा। इतने दयालु परम जी है। ये परम जी कृपा निधान है, करुणा सागर है, दीन दयाल है। हम वाक्य बोलेंगे ये परम दिव्य गुण, उसमें ये गुण है ही, मगर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रिलेशन शुड बी टू वेज, आप और ले। लोग का रिलेशन होना चाहिए, तो हमारे साथ चलता है रिलेशन। जब वन वे रिलेशन होता है, सिर्फ देना 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 या लेना लेना लेना, वो रिलेशन टूट जाएगा। तो देना पड़ेगा। और चौथी मेहनत ये है, अगर आप आगे बढ़ना हो तो यहाँ शक्ति है, इच्छा पूरी हो जाएगी। इच्छा पूरी हो गई, फिर कट्टर बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? कट्टर, यानी कि जाहिर में, चौराहे पर स्वीकार करना है कि मेरा काम बनाया परम जी ने, मेरा काम बनाया परम जी ने। कहाँ स्वीकार करना है? चौराहे पर। मैं कहता डंके की चोट पर, हाँ कि काम बनता है यहाँ पर। और उसमें भी नियम है, एक बार कहा रस नहीं रखा तो जिसको रुचि ना हो उसको छोड़ दो। एक ही बात कहना है, लड़ा नहीं है। और परम जी की निंदा और आपके गुरु की निंदा करनी तो नहीं है,
सुननी भी नहीं है, क्या सुननी भी वहाँ पाप लगेगा, आपका ढेर हो जाएगा शिक्षा के ऊपर, आपको ही भुगतना पड़ेगा। परम जी कहते हैं कि प्रकृति में क्षमा नहीं है। आज जो भी गलत काम करोगे उसका 3 महीने में दंड मिलेगा मिलेगा और मिलेगा, या 3 साल में या 3 युग में। एक युग का अर्थ है 12 साल, वो सब लिखा एक कैलेंडर है, वो सब अच्छी तरह पढ़ लें। तो कट्टर करना, कट्टर का अर्थ आजीवन क्लास बढ़ते रहना, क्लास है जाना ही है। चलो बुलावा आया है, परम जी ने बुलाया है, परम जी ने बुलाया है। ये निमंत्रण न्योता परम जी का है, डॉक्टर जी का नहीं है, किसी विचार का नहीं है। चलो बुलावा आया है, परम जी ने बुलाया है, क्लास बढ़ते रहना। दूसरा परम जी का गुण आजीवन गाते ही रहना है। हमारा शरीर, हमारा मुख, हमारी जीभ, हमारी वाणी किसके लिए है? गुण गाने के लिए, खूब गुण गाओ। फिर उसमें नियम है, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने अपार्टमेंट में सिर्फ साल में एक ही बार ही परम जी का गुण गाना है। लाभ नहीं लिया, बड़े महंगे परम जी है, कीमती परम जी है, सस्ते नहीं है, बार देते रहो, लेना लेना, ऐसा नहीं करना है। अपने माल की डिमांड बहुत है, जब माल की डिमांड समय नहीं हमारे पास, समय है हमारे पास। देखो आप लोगों ने मेहनत की, जब कैलेंडर खत्म हो गया, कितने 1.5 लाख छपाए थे, सब खत्म है ही कहाँ। परम जी महंगे हैं, सस्ते नहीं बनाना। कहते थे परम जी जितना मुझे महंगा बेचोगे उतना आपको ज्यादा माल मिलेगा, और सस्ते बनाओगे कम माल मिलेगा। बस तो गुण गाते रहना है। और अनजान व्यक्ति को उपचार किया 3 महीने में एक बार, कितने महीने में 3 महीने, परिवार सिर्फ साल में एक बार। तो कष्ट लाना ही आना है, वो कष्ट लाना है। कष्ट आ गया उसको पूछो कष्ट कम करना है, बोले हाँ तू जानता है, जानता हूँ, काम करने का नहीं करना है मेरा है, फिर चुप हो जाओ। फिर 1 साल के लिए या दूसरे वर्ष के लिए करना है, उसको पॉपर करा दो। जिनको पॉपर कराओगे उसका कष्ट कम होना ही होना है, याद रखो। तो गुण गाना है, उसका नियम है, नियम का गुण गाना। अगर ऐसा नियम का पालन नहीं करोगे अपमान होगा। अपमान होता है प्रचार में, गलती किसकी होती है? अपनी होती है, इसलिए अपमान होगा, अपमान होगा ही नहीं। ये राजू भाई ने कितने कैलेंडर बेचे हैं कोसंबा में? 550 ज्यादा अधिक कैलेंडर बेचे, और वो कहते हैं हर घर कैलेंडर लिए, हर एक घर में, किसी ने मना नहीं किया। क्यों? तो उनमें बोलने की हिम्मत थी। डॉक्टर जी को लिख के दिया था, वही बोला और कैलेंडर ले लेते हैं। हाँ, मैं बुद्धि दूंगा प्रचार के लिए, आपको लिखवा दूंगा, वैसे बोलो तो मेरी बुद्धि नहीं है, बुद्धि परम जी की है, और शक्ति भी मिलेगी। सब लोग को ले लेंगे आपसे कैलेंडर, आप जब आपको सुन लेंगे। तो परम जी एक इच्छा मांग लीजिए, आंख बंद कर, नाम का खोल देना। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में बोल दीजिए जो आपको देना होगा, परम जी को दूंगा। पकड़वा 11 प्रजा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में बीत हुए कैलेंडर संख्या बोल दीजिए। लोगों में बेचूंगा या बांटूंगा, पत्रिकाएं संख्या बोल दीजिए। लोगों में बांटूंगा, लोगों को अपरा परम योग सिखाऊंगा, किसी भी माध्यम से P3Y का खूब प्रचार करूंगा। सभी को मेरा आशीर्वाद स्मरण करके
आपने जो पत्र लिया आपकी इच्छा परम जी जल्दी पूरी। ये एक बात याद रखना, आपने पत्र लिया है, काम जल्दी बनेगा बनेगा और बनेगा ही। लिखा है दूसरा काम होगा वो बन जाएगा एक साल 9 महीने में या 6 महीने बन जाएगा। काम जल्दी बनेगा, जल्दी काम बनाना है, इच्छा लिखना पड़ेगा और आपके मस्तिष्क में जो भी इच्छा है सब इच्छा के पत्र ले लीजिए, खूब काम बनेंगे आपके। चाहे कुछ छोटी भी इच्छा हो उसके लिए आप पत्र लेना, और 3 व्हीलर नहीं मिल रहा है रास्ते में खड़े हो तो पकड़ लेना, मुझे जल्दी 3 व्हीलर मिल जाए। छोटी इच्छा है तो पकड़ रुपया 1 रुपया तो 4 का प्रचार, लेकिन हर एक समस्या में तकलीफ में इच्छा में पकड़ लेते ही रहना है। तो मुझे कहेगा कि अक्टूबर खत्म हुआ, अभी चल रहा है नवंबर, अक्टूबर में कितनी इच्छाएं पूर्ण हुई? 40, 23, 42। डॉक्टर अजीत की अक्टूबर में 100 इच्छाएं पूर्ण हुई। कितनी इच्छाएं? 100। आपकी 50 इच्छा पूर्ण हुई लड़की की। आज के दिन में सुबह क्लास ले गया, वो सुबह उसका पकड़ था, अभी का पकड़ है, ये हो रहा कार्य हो रहा उसका पकड़ है कि पकड़ आज पूरा हो जाएगा। इसमें मेरा पकड़ है 1 रुपया 1 पैसा, तो भी काम बनेगा। मतलब हर एक इच्छा के लिए मांगते ही रहना है। मांगोगे तो 10 में 1.5 गुना मिलेगा, नहीं मांगोगे 10 में रुपया तो मिलना ही वाला है, ज़्यादा चाहिए मांगना पड़ेगा। और हम भी कहते हैं जो मांगोगे मांगने वाला पक्का करना पड़ेगा। और मेरे पास ये भी कहते थे कोई अदृश्य बेरा यानी कि वेटर खड़ा है, जितनी रोटी चाहोगे उतनी रोटी देगा मगर मांगना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं पत्र, हर समय पत्र लेते ही रहना है मगर लिखना पड़ेगा, पत्र लिखोगे काम जल्दी बनेगा। हाँ, तो ये पत्र हिसाब फॉर्म, ये फॉर्म ले लेना या डायरी बना देना, पत्र डायरी, हर एक इच्छाएं लिखो। उसको नाम दिया परम जी ने परम कृपा लेजर नाम दिया था, या पत्र डायरी। नंबर, तारीख, इच्छा, पकड़ रुपए, प्रचार, व्यायाम किया है। और जो हर हिसाब करेगा इतनी इच्छाएं पूर्ण खूब काम बनेगी और चमत्कार भी दिखाई देगा। परम जी से चमत्कार दिखाई दे फिर लिख के मुझे देना है, तो चमत्कार मुझे दिखाई दे। किन लोगों को चमत्कार दिखाई दे? जो रक्षा देती है अपना अनुभव सुनाएगी। और वो मीनाक्षी है, मीनाक्षी है, आई है मीनाक्षी है, सब बाद में हाँ, और उसकी बड़ी इच्छा पूरी है, पूरी हुई। और पीछे धर्म नहीं है, रक्षा जी जैन है, फिर काम बना रहे हैं उनको। पीछे धर्म नहीं है, शक्ति है। क्या है? शक्ति। इच्छाएं लिखिए, काम जल्दी बनेगा। क्या बनेगा? काम जल्दी बनेगा। और गुरु की बनना है, गुरु जो कहा है वो करना ही है, तो काम जल्दी बनाएंगे, तो थोड़ा काम बड़े काम नहीं बनेगा। परम जी कहते हैं आलसी की यहाँ शक्ति है, ये पावर हाउस है, काम तो बनना ही बनना है। काम बन गया, परम जो कहना है थैंक यू परम जी, आई लव यू परम जी। बस जितना प्रेम करोगे उतना काम जल्दी बनेगा। परम जी महाराज आई लव यू। और यहाँ तो काम बनना ही बनना है, बस हाँ थैंक यू हो। पक्का रुपये देने में ईमानदार हो। याद रखना नीति है नारायण वर्सेस, इसे रखोगे पैसे वाला हो ही जाओगे। अनिति नहीं करना, अनिति परम जी को पसंद नहीं, जिसका लिया है उसको देना ही देना है, याद रखना। और पक्का डिब्बा बनाओ घर में, पैसे उसमें डाल दो, एक डिब्बा बनाओ, पुष्टि का डिब्बा बना दे, या थैली बनाओ, पकड़ थैली, पैसे उसमें रख दिए और पकड़ थैली ताले में रखना है, खुला छोड़ना नहीं है। जब क्लास भरने के लिए आओ, जो पैसा है, जो चेंज है, परचूरण है, वो आप ले लो, छोड़ो आप ले लो, पकड़ से घूमे उसमें पैसा नोट डाल दो। यही रास्ता है, काम बना है परम जी ने, पैसा देना है परम जी को। प्रचार के लिए कैलेंडर ले लो, पत्रिका ले लो, खरीद लो और खूब लोगों को बांटो। अपना मिशन बनाओ कि अपने समाज के हर एक परिवार को यह पता लगना चाहिए परम जी में खूब शक्ति है, वो शक्ति जो खींचेगा उसकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। क्या बोला आपने अंदर अपने को मतलब में? उसमें याद रखना, एक व्यक्ति को साल में एक ही बार या 3 महीने एक बार बार नाम नहीं कहना है,
अपने परम जी महंगे हैं, सस्ते नहीं है। ले नॉट फॉर यू, क्या बोल देना है? नॉट फॉर यू। ऐसे वर्ड से कहते हैं काम बनता है, क्या बनता है? ऐसे पढ़े थोड़े हैं। हाँ, और पढ़े कहते थे परम जी कि जो मेरा काम करेगा अच्छा बार नहीं बोलता है, ऑर्डर का ये करना है कर, नहीं करना है पीछे मोड़, राजा दूसरा नहीं बोलता है दूसरी बात। बस यही कुमार याद रखना, आप सब लोग राजा हो। क्यों राजा हो? परम जी के भक्त हो, क्या परम जी के लाचार दिन नहीं हो, ये कुमारी रखना। और लाल स्टिकर, जो स्टिकर जो है उसका पानी बना के पीना, इसमें रोग निवारण शक्ति है। क्या है? रोग निवारण शक्ति। बीमार रहना ही नहीं, जब भी बीमार है, खांसी आ गई, कोई भी तकलीफ हो शरीर में, तुरंत याद करो परम जी को, तुरंत कपड़ा ले लो और एक गिलास पानी लो और बाहर से ये लगाओ स्टिकर, इसमें रोग निवारण शक्ति परम जी की है। एक गिलास पानी लो और बाहर से ये स्टिकर लगाओ, याद करो परम जी को कि परम जी आपके परम जी का यू आर द एब्सोल्यूट हीलर। और यू नहीं बोल सकते, योर होलीनेस बोलना, योर होलीनेस इज द एब्सोल्यूट हीलर। वैद्यो नारायण हरि ही, सबसे बड़े वैद्य नारायण ही है। हाँ, तो इस पर रोकना सकती है, पानी उतार दीजिए, इसको दर्द हो रहा है वो दर्द कम कीजिए और इसको पिला दो। कुछ बेटर दी उसकी 5-10 जो रखना हो बेटर दी, जहाँ 2 शिकर चट के पिलाइए, कष्ट कम होगा ही होगा। कितने बार वो हुआ देखिए, रखा लिए अपना रोग सुनाएगी, अपना हाथ भी दिखाएगी, उसको भारी मात्रा में बंस हुए थे, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि जिंदा बचेगी ही नहीं, तो उसको जीवन दिया ना जीवन, तो समझ लेते हैं बात। हाँ चलो, तो इसका पानी बना के पीना है और खुद नहीं पीना है, अन्य को भी पिलाना है। कितने लोगों ने अन्य को पिलाया पानी? शाबाश। तो ये सभी लोग हैं पिथ वे डॉक्टर। क्या है? और लोगों को रोग दूर करो, खूब काम बनेगा आपका। जितने लोग रोग दूर करोगे तो लोग आपके शिष्य बनेंगे और इनका फैलाव होगा। तो लोगों को स्टिकर का पानी बीमारी में पिलाना है और दवा लो, ऑर्डर करके दवा लो। और बड़ी इच्छा हो, बड़ी चिंता हो, गुरु को फोन कीजिए, अपने गुरु को, जो भी आपके पिछले टीचर हैं उनको, और वो कौन से मार्गदर्शन देंगे और इसके कष्ट में राहत मिलेगी और मिलेगी। तो सारांश ये है, और कोई भी इच्छा पूरी करनी हो और व्रत कीजिए, काम अवश्य बनेगा। बोलो चरणम गच्छामि। अब पृथ्वी में तीसरा है परम निवेदन। तो ये है सफलता, समृद्धि, परम निवेदन, और ये है कुशल विद्यार्थी परम निवेदन। ये पढ़ना ही पढ़ना है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बोले सकते हो जो आपकी भाषा हो। तो सुबह उठते ही नाम देना है परम जी को, यानी 24 घंटे का पत्र, उसका नाम है परम निवेदन। और याद रखना, सुबह उठते ही पहले मुंह देखना है घर वाले का, परम जी का। किसका? तो जो सुबह में उठते ही परम का मुंह देखेगा उसको 1000 उपवास का फल मिलेगा। कितना उपवास का? 1000। इतने पवित्र परम जी है। फिर 3 प्रणाम कीजिए बिस्तर में ही और अपनी सारी इच्छाएं मांग लीजिए। मेरा ये काम बन जाए, ये बन जाए, मुझे ये मिले, बच्चे परेशान न करें, आज रसोई अच्छी बने, आज बिजनेस में लाओ, इत्यादि 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 सारी इच्छाएं मांग लो, परम निवेदन। आज भी तो लोगों ने सुबह पढ़ के देखा, शाबाश, अपने गुरु की बात मानी। और सिर्फ मान नहीं करना है, सामने देना भी है। याद रखना, रिलेशन होना चाहिए गिव एंड टेक, आप और ले, तभी लंबा रिलेशन रहता है। तो मांग कर सामने देना है परम जी को 1 लोटा पानी। कितने देना है परम जी को पानी? तो सीख लीजिए, वो सिखाना है वो कि स्नान से पहले, स्नान से पूर्व 1 लोटा जल ले लीजिए, या 1 टम्बलर फुल वाटर ले लीजिए, 1 लीटर पानी ले लीजिए, 1 टम्बलर साफ कर देना। याद कीजिए परम जी को, नमस्कार, मैं आपको पानी चढ़ा रहा हूँ, मेरी इच्छा पूर्ण करें, मेरी इच्छा कीजिए। फिर वो पानी डाल देना है स्नान की बाल्टी में, और बाल्टी पूरी पानी से भरी हुई है या भर दीजिए, फिर उस पानी का स्नान कर देना है। याद रखना, इस रिवाई में 1 लीटर वाटर का भी वेस्ट नहीं है। पानी चढ़ाओ, पानी गया, उसका प्रयोग करना है। पीठ रिवाई में नष्ट है ही नहीं, कोई चीज का नष्ट नहीं। फिर तुम्हें फूल चढ़ाना है परम जी को। क्या चढ़ाना है? फूल। और जब फ्लावर चढ़ाओ, ऑफर करो परम जी को, तो भी फूल चलेगा और उसमें खर्च नहीं करना। तब परम जी के दिव्य गुण है। क्या है दिव्य? दिव्य को परम जी के
एक मुंह बोलकर फूल चढ़ाना है परम जी को। जब परम को फ्लावर ऑफर करो तब बोलना है परम जी आप हैं, परम जी हमें छो खूब शक्ति परम जी आपसे। परम जी एक नाम है लक्ष्मीपति, लक्ष्मी मिलेगी। और एक नाम है दुष्टता का दंड देने वाले, जो आप दुष्टता करेंगे तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। अपने वो दुष्टता नहीं करना है, परम जी न्याय करेंगे, न्यायाधीश में कोई दंड नहीं देना, निंदा नहीं करना है। तो ये बोलकर फूल चढ़ाना है। कितने लोग आज फूल चढ़ाया परम जी को? शाबाश, तो फूल चढ़ा देगा, कोई भी फूल चलेगा। दूसरा, डेली 100 रुपीज ऑफर करना है परम जी को। क्या होता है, 2 होता है, 5 होता है, 10 होता है, ऐसा दोगे परम जी को, ऐसा बढ़ेगा। और नियम बनाना, जहाँ भी कष्ट देखा, तकलीफ देखी, बीमारी देखी, उनको पूछना है कष्ट कम करना है, उसको वक्र सिखा देना, वक्र करा देना। तो एक में प्रचार, 1 लीटर वाटर, 1 फ्लावर और 1 रूपी जो अपन को देगा, बड़े को मिलेगी सफलता और समृद्धि, और बच्चों को मिलेगी विद्या बुद्धि। बोलो चरण। अब करेंगे अर्पण विधि। परम पानी ले लो। तो डॉक्टर जी यह पानी अर्पण करते हैं परम जी को, वो बनेगा पवित्र पानी, वो पीजिएगा, शक्ति जाएगी अपने शरीर में, अपने जीवन में। चलो चलिए, तो पानी पकड़िए हाथ में, देखते रहिए। डॉक्टर पानी अपना करते हैं। पानी बन गया, शक्ति रख दी परम जी ने, वो पानी पीजिए। पानी पियो, ऐसा अनुभव करो अपनी दिव्य शक्ति अपने शरीर में जा रही है पानी के माध्यम से। किसके माध्यम से? पानी के माध्यम से। इसमें क्या शक्ति है वो पता नहीं चलता है। सभी ने सिद्ध किया हुआ परम जी का पानी पिया। शक्ति हरी, शक्ति हरी, शक्ति हरी। कुछ भी खाओ पियो अर्पण करके खाना है। माताएं किचन में टीका लगा देना या पौधे लगाना किचन में, जब खाना बना है तब बोलते रहना है
और जब भोजन बन गया भंडारात्मा को तो परम जी को तो प्रसाद बन जाएगा, परोसो, तभी बीमारी कम आएगी। अब करेंगे परम श्वास। शांति चाहिए तो परम शांति मिलती है और रोग कम होते हैं। चले तो हम करेंगे परम श्वास। करना आता है परम श्वास? उससे साइकोसोमेटिक रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिर दर्द इत्यादि में राहत मिलती है, मानसिक रोग कम होता है। तो हम करेंगे परम श्वास। रिकेट दी सीधी, ये लोग सीख लो। फिर आँख खोलिया बंद और मन लगा है परम जी के ऊपर, और खुला, दांत हटा हुआ, सांस लेना है मुंह से, लंबी सांस, कितनी हवा भरो अधिक भर न सको, होठ बंद, दांत अलग, नाक से हवा बाहर। और याद रखना P3Y में विज्ञान भी है और सिद्धि भी है। ये पूरी वैज्ञानिक क्रिया है। क्या है? बुद्धि गम्य क्रिया है। हाँ। और यहाँ सिद्धि भी है। पूरी हवा भरो फेफड़े में और ये पूरा शुद्ध हवा जाएगी, माइंड फ्रेश हो जाएगी। और सिद्धि भी है परम जी की, रोग में राहत नहीं मिली है। तो हम करेंगे 10 परम श्वास। दिखाता हूँ, जिनको आता है मतलब कीजिए, नहीं आता हो देखते सीख लीजिए। ये हुआ एक परम श्वास। हम 10 परम श्वास करेंगे। पहला करेंगे परम का स्मरण। हे परम जी, परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दे। इस दीपावली में मेरा मन शांत रहे, टेंशन दूर हो। परम जी, इष्ट कर में अपनी शक्ति विशेष रूप से मुझे दें। मेरे नौकरी व्यापार में, रोजगार में, कार्य में, विद्याभ्यास में, परम योग में, P3Y प्रचार में अधिक सफलता दें। शत्रु को शांत करें, मेरी रक्षा करें। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ाएं। मेरी रक्षा करें। रोग से राहत दिलाएं। बच्चों को पढ़ाई में होशियार बनाएं, कुशल बनाएं। रोग बीमारी दूर करें। मुझे सद्बुद्धि दें, हिम्मत दें। P3Y का खूब लाभ लो, खूब प्रचार करो। मेरी इच्छाएं जल्दी पूर्ण करें। यहाँ के ऊपर अभी मेरा अब एक्स्ट्रा फाटो जो शिकर यज्ञ का वो फाट दीजिए ऐसे सीधा, और उसका आयजन कर देना है। तो अब ये लगा देना, तेल लगा देना और ये कर देना। हाँ, रेवा कृष्ण रेवा का सानी का पाव कभी से रहेगी। और जो भस्मावत हुई सब तिलक लगाना है, या अपने आंगन में डाल दो, रक्षा होगी। तो ये भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलो ये हो गया स्टिकर। प्रचार में दूसरा है क्लास भरते रहना है। तो निमंत्रण कल विक्रम संवत का
पहला दिन नए साल का 2070 आपको निमंत्रण सुबह 5 बजे जाना है। चलो बुलावा आया है। प्रचार तीसरा कि गुजरात में, भारत में, विश्व में अन्य पिछले गुरु भी हैं, सभी को मान देना है। सभी लोग, हम सब एक ही मिशन है, P3Y का अधिकतम फैलाव। हर एक गुरु को मान देना है, उनके शिष्यों को मान देना है। तो सभी P3Y गुरुओं की जय। और अन्य के शिष्य मिले, उनको बोलना है कि डॉक्टर अजीत ने हमें सिखाया है, जो भी परम का लाभ ले रहा है वो पूज्य है। आपके गुरु में नमस्कार, ऐसा बोलना है, पूरा मान देना है। प्रचार में ईर्ष्या द्वेष नहीं, झूठ नहीं। याद रखना P3Y में एक ही व्यक्ति महान है, बाकी सब समान। कोई पुराना नहीं है, कोई नया नहीं है, सब समान। काम कौन बनाते हैं? कोई स्थल, कोई जगह, कोई पवित्र नहीं, सबसे पवित्र क्या है? यही याद रखना। और प्रचार करो, लोग नहीं भी सुनेंगे, चिंता मत करना। और कहते थे कि 1% भी तेरी बात मान लिया, तेरी मेहनत। और जिसको प्रचार करो और नहीं सुने, जैसा नहीं सुना तुरंत ही पीछे, तुरंत ही हम देने के लिए गए, लेने के लिए नहीं आए। बोले परम जी, जो जरा भी यूं करे उसको मत सुनाओ। आप गए, पत्ता लगा हुआ है, 2 मिनट 3 मिनट खड़े रहो, तुरंत पीछे मुड़ जाना। उस नसीब में विद्या नहीं है, उस नसीब में कोई घर ठोका, 3 मिनट हो गए, उसको द्वार नहीं खोला, उस नसीब में विद्या नहीं है। चले यार उससे घर और बोला हमारे आप यहाँ पर आओ। ऐसा कुमारी करना प्रचार है, जो मेरा काम करेगा राजा किसी गुलाम नहीं बनता है। प्रचार करो, किसी का प्रचार करो, जाके करो। और रिवीजन करते रहना है, जो मैंने सिखाया वो सब लिख लेना, मस्तिष्क में उतार देना। रिवीजन करते ही रहना, उसका रिवीजन बार करते रहना, सब और मिलेगी। क्लास बढ़ते रहना और हमें करते रहना, प्रचार करते रहना। P3Y साहित्य, अपने पास कई प्रकार का साहित्य है। एक है कैलेंडर, जो आपने देखा कैलेंडर, तो वो ले लीजिए और बांटिए लोगों में, या दीजिए कुछ भेंट लेकर। जब भेंट देगा उसको ज़्यादा लाभ होगा। तो भेंट नहीं ले सकते, अपनी ओर से दो। नया साल आए, दीपावली लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे, उनको भेंट में दो। आप जाओ किसी मिलने के लिए, उनको भेंट में दो। दुकान में जो लगाएगा, दुकान अच्छी चलेगी, व्यापार बढ़ेगा। घर में लगाएगा, सुख शांति बढ़ेगी। डॉक्टर अजीत आज MBBS, MS सर्जन, फिजियो गायनेक, लेप्रोस्कोपिस्ट बने। मेरे स्टूडेंट भी बना अस्पताल का, और अस्पताल का हेड बना। और सबसे ज्यादा मुझे क्या मिला? सबसे ज्यादा आप लोग मुझे मिले। उसको ब्रह्म में थे ही मेरे पास 1978 से। क्या मिले? आप लोग मिले। और आप लोग डॉक्टर को नमस्कार करते हो, सत्कार करते हो। कौन डॉक्टर ऐसे जो लोग सत्कार करते हैं, डॉक्टर नमस्कार करते हैं? हमको आप मिले सर, आशीर्वाद आपको, आपकी भावना है। तो परम जी मुखी बनना, क्या बनना? परम जी को वही करना, मन भी कभी नहीं करना। वही क्या कहा है वो करना है। एक लड़के का मुझे फोन आया था, मैं भारी कम हो गई हूँ, पति का भारी कम हो गई हूँ, मैं अब लटक जाने वाली हूँ, इसलिए मैं क्या बदतमीजी कर दिया है और मेरी सास ठोक रही है, पति ठोक रहा है। अंतिम आपसे मैं आशीर्वाद ले रही हूँ। हाँ, तो मैंने कहा कि तेरी इच्छा ऐसी है, मर जाना है। तो कहा मर जाओ, लटक जाओगे, क्या फल जाओगे लटकने से? जैसे उसका पानी में गिर, पानी में तो मछली खाएगी, क्या खाएगी? मछली खाना मिलेगा। ऐसा करना, लटकना नहीं है तो 100% कर ले, क्या कर ले? 100। और फिर मेरे पास आ, फिर सोचना क्या करना है। तो उससे बात मान ली गुरु की बात, और 100% किए, एकदम शांत हो गए। वही पति के दोस्त उसमें मन में से दूर हो गए, सास का दोस्त दूर हो गए, और जीवन जीना है उसको, ऐसा लगाओ। आज जी रही दूसरों के साथ, बच्चों के साथ। तो क्यों? तो वो गुरु की बनी, क्या बनी? जो कहा मैंने वो मान लिया उसने। अगर नहीं माना होता तो नहीं मैं तो करूंगी, तो कुछ नहीं होता। आज रात होती क्या होती उसकी? रात बस में होती। इसलिए कट्टरकार से ये है कि हमें परम जी मुखी बनना है। क्या बनना है? परम जी को वही करना है, गुरु के वही मन का मन मुखी नहीं बनना है। तो सारांश ये पहले भी का, अगर आनंद में रहना है,
खुश रहना है तो परम जी से शक्ति खींचना है। तो पहला भी यानी कि दूसरा भी यानी जोर से बोलेगा, जोर से काम बनेगा। 11 वाक्य तो को बोलना कि यह 11 वाक्य यानी कि इच्छा आपकी शक्ति तो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए परम जी की शक्ति खींचने के 11 वाक्य उसका नाम है, उसका नाम है कोई मंत्र नहीं है और 11 वाक्य है, सब काम बनेगा। चलिए आज दीपावली है, आज हम करेंगे, पूरा साल बीत चुका, विक्रम संवत 2069 वो बीत चुका। आप कहेंगे परम जी हमने जो भी कर्म किए अच्छे या बुरे, अच्छे या बुरे, हाँ वो सभी आपको अर्पण। मैं जैसा हूँ वैसा आपका हूँ। हाँ तो मेरी रक्षा, मुझे क्षमा करना, मेरी रक्षा करना, आपके साथ में उससे और अच्छा फल होगा। उसको बोलते हैं प्रायश्चित पत्र। क्या बोलते हैं? प्रायश्चित पत्र। हाँ और अंतिम दिन का पत्र। उससे पहले करेंगे परम समर्पण विधि। क्या करेंगे? परम समर्पण विधि। परम जी कहते हैं सब मेरा है, पैसा मेरा, स्त्रियां मेरी, घर मेरा, धन मेरा। वो तो जीव को मैंने कुछ समय के लिए ग्रहण किया, कुछ समय पमाने में मेरा है, मेरा अभी सब मेरा है। चलो तुमका है तो तेरा तुझको। तब हम करेंगे परम समर्पण विधि। पहले बोलेंगे पप्रवा 1 से 8 बोलना आता है ना, फिर करेंगे समर्पण। बोलिए परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी परम समर्पण भाव में, परम समर्पण भाव में अपनी शक्ति दे, अपनी शक्ति दे, मुझे खूब लाभ कराएं, मुझे खूब लाभ कराएं, मुझे मिले हुए सुख दुख आपको अर्पण। खड़े हैं उनको सामने दे दो पूरा सा। मेरा शरीर मगज मस्तिष्क मन बुद्धि चित्त प्राण अभिमान हृदय मेरे में रहे। मैं करता हूँ यह मूर्खता, मैं शरीर हूँ यह महामूर्खता, आपके चरणों में मेरा इस जन्म पूर्व के सभी जन्म सभी कर्म पूर्व जन्मों के सभी कर्म फल सभी पाप सभी पुण्य मेरे प्रारब्ध भाग्य नसीब मेरा समय वर्तमान भविष्य भूत मेरे में रहे दोष काम क्रोध लोभ मोह अभिमान ईर्ष्या भय जड़ता आलस्य अन्य दोष विकार कमियां खामियां मेरा परिवार समाज शत्रुगण मित्रगण शिष्यगण पूरा जीवन सर्वस्व सब कुछ मेरा आत्मा मेरा जीवन आपके चरणों में पूरा साल जो बीता आपके चरणों में मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिएगा। चरणम पूरा भर आपका ले लिया, सब हल्के हो गए। क्या हो गए? कहते थे कि जितनी एकाग्रता से श्रवण करोगे उतना हल्कापन महसूस होगा। याद रखो तो पूरा एकाग्र रहना, पूरा पकड़ जाए सामने करें सब पर नहीं ले लिया, जो भी खामियां थी वो सब पर नहीं ले लिया, अब अच्छे व्यक्ति बनना। चलो तो अब करेंगे प्रायश्चित पत्र। क्या करेंगे? दान वाक्य बोलेंगे, फिर 9 में इच्छा मांग लेंगे, 10 रुपये प्रचार, फिर करेंगे परम योग।
तो पप्र बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, आपकी कृपा से विक्रम संवत 2069 2069 अच्छी तरह से समाप्त हुआ। जैसा भी हुआ पूरा साल आपको अर्पण। मैंने जो भी गलतियां की हो सभी पाप सभी पूरे कर्म आपको अर्पण। मैं उसका प्रयासित करता हूँ। अगले साल में अच्छा व्यक्ति बनूंगा, गलतियां नहीं करूंगा, बुरा व्यक्ति नहीं बनूंगा, अन्य को दुख हो ऐसा कर्म नहीं करूंगा, प्रसन्न रहूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, उसकी निंदा नहीं करूंगा। इस साल के सभी कर्म फल आपको अर्पण। मुझे क्षमा करें, मेरी रक्षा करें। अगला साल अच्छा भी थी। मैं मेरी गलतियों का प्रयासित कर रहा हूँ। इच्छा पूर्ण होते ही मकर में दीपावली के पप्र के रुपए मन में बोल दीजिए। परम जी को दूंगा, पैसे नहीं दे रहा हूँ, टुकड़ा पानी या फूल दूंगा। प्रचार इच्छा पूर्ण होते ही मकर में प्रचार में कैलेंडर लोगों में बेचूंगा या बांटूंगा। पीछे पत्रिकाएं संख्या बोल दीजिए। लोगों में बांटूंगा, लोगों को कहूंगा परम जी में खूब शक्ति है, वो शक्ति जो खींचेगा उसकी इच्छा परम जी जल्दी पूरी करेंगे। लोगों को परम योग सिखाऊंगा। सभी को आशीर्वाद में स्मरण करके आपका ये प्रयासित पत्र सफल हो और आपके सभी कर्म पूरे कर्म का फल मेरा हाथ दे। अब इच्छा पत्र, कैसे कोई भी इच्छा पूरी करनी हो तो 11 वाक्य बोलना, इच्छा मांग लेना, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। काम वाक्य बोलेंगे, एक इच्छा मांग लेना, मकर रुपये प्रचार। चलो तो आज लेते हैं दीपावली का पत्र। तो ये इच्छा परीक्षा चलो तो ये ठीक कहते हैं अमृत जी और निपा जी कि 12 बजे हैं, दोपहर में 12 बजे तो रोजाना 5 बार प्रयोग करना है। कब तक करना है? सुबह उठते ही ये और जब पढ़ो करने बैठो तब सुखासन बैठना है। पाँव लंबे भी कर सकते हो, कुर्सी में भी बैठ सकते हो, और क्लास में भी पाँव उठ रहा हो तब पाँव करके बैठना, तो कुछ भी हिसाब से बैठ सकती हो, पाँव उठना नहीं चाहिए। मुझे याद है जब पूना के एक व्यापारी आए थे अपने पास में, तब वो उसका पाँव उठता था। वो व्यापारी थे, बड़े व्यापारी थे, नीचे बैठे ही नहीं थे, तो पाँव लंबा करके हिचकिचा रहे थे। छोटा रूम था, यहाँ बैठे थे पर सामने बैठे थे, और लंबा करो या ना करो बाल को ऐसे करते थे, लंबा करो तो पाँव। आप मेरे में ही बैठे हो, क्या बोले परम जी? तो क्लास में पाँव लंबा करके भी बैठ सकते हो और भी लंबा पाँव करके कर सकते हो। सिर्फ रीढ़ की हड्डी सीधी। आनों के बोलेंगे और 3 परम नाद करेंगे। नाद करना आता है तो दिखाइए मुझे। तो 8 वाक्य, फिर 3 परमनाथ, फिर सारी 6 मांग रहे। चल 8 वाक्य बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा
दोपहर के 12 बजे के इस परम योग में अपनी शक्ति दें। सूर्य अभी खूब शक्ति दे रहा है। आप भी मुझे खूब शक्ति दें। आज मैं खूब काम करूं, आपका काम करूं, मेरी अधिक इच्छाएं पूर्ण हो। रविवार के दीपावली के इस परम योग में अपनी शक्ति दो। इस सप्ताह अच्छा बीते, दीपावली शुभ रहे, मेरी इच्छाएं पूर्ण करे, चिंता रोग दूर करे, सद्बुद्धि दे, मेरा आध्यात्मिक विकास करे। कितने परमनाथ और 3 परमनाथ दीपावली। अपनी सारी इच्छाएं मांगी। सभी को पढ़ेगा स्मरण करके मेरा आशीर्वाद। आपने जो इच्छाएं मांगी, आपकी इच्छाएं परम जी जल्दी पूरी। ये इच्छा जल्दी पूरी करना है? हाँ के ना? जोर से बोलना। ये इच्छा पूरी करनी हो तो P3 कैलेंडर, एक P3 कैलेंडर है, तो कल से कैलेंडर शुरू होगा। ये कैलेंडर है पॉलिसी का कैलेंडर है। जो अपने घर में लगाएगा उसका साल अच्छा बीतेगा। दुकान में लगाएगा, दुकान अच्छी चलेगी, व्यापार बढ़ेगा। लोगों के घर में कैलेंडर लग गया या लगेगा, ले लिया है, तो कल से कैलेंडर शुरू होगा। कल कौन सी तारीख है? 4 नवंबर, सोमवार है। कल से क्रम नया साल शुरू। तो ये कैलेंडर है दीपावली से दीपावली का कैलेंडर है। तो कल से ये पन्ना एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जल्दी काम बनाना हो तो रोज इस मेरे पढ़ लेना। नित्य P3Y। लोग पूछे क्या करना है P3Y में? भाई ये करना है, सुबह ये करना है, दोपहर ये करना है, शाम में ये करना है। तो आज से लेकर 30 दिन तक, कितने दिन तक? 30 दिन तक रोज ये पढ़ेगा। 30 वाक्य करीब जो पढ़ेगा तो वैसे आगे बढ़ जाएगा, उसकी बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी, शांति मिलेगी। और पढ़कर ये पूरा अमल में रखना है। तो जो व्यक्ति आप में से उसका 100% अमल में रखेगा, उसकी इच्छा 100% पूरी होगी। कितनी होगी? 100% हो जाएगा। उसे अपार शांति मिलेगी, वो हमेशा अस्थायी रहेगा। 50% करेगा, 50% उसका काम बनेगा 50%। अब पता लग ही जाएगा मेरी इच्छा कब पूरी हो। तो ये पूरा पढ़ना है 30 दिन तक। कितने दिन तक? 30 दिन तक। दिन भूल गए 10 दिन और बढ़ जाएगा, और पूरा अमल में रखना है। तो आज क्या करना है कि आज एक जैसे काट लेना है और उसको पॉलिथीन में रख दो, तो लैमिनेट करा दो और दीवार पर लगा दो।
और रोज सुबह में पढ़ो। और ये दिव्य गुण है परम जी की, जब फूल चढ़ाओ तो ये दिव्य गुण बोलना है। तो ये करना इच्छा पूरी करने के लिए। इच्छा पूरी करना हो तो पपड़ा बोलना पड़ेगा। आज पपड़ा लेना है? चलो पपड़ा बोला, बड़ी इच्छा मांग लेना। ये उत्सव क्लास है और ये क्लास भी है। दिवाली का शिकर, दिवाली का है उसका यज्ञ करना है घर पर। दोनों हाथ में पकड़नी, दोनों दिन का और इम्प्लीमेंट करना है 100%। काम बनेगा ही बनेगा, मानसिक रोग दूर होगा ही, बड़ी इच्छाएं पूर्ण होगी और पैसे वाले हो ही जाओगे। चलो नित्य पितृवाय, पितृवाय रोज कीजिए, सुख शांति समृद्धि पाइए। पितृवाय प्लस मेहनत इक्वल टू सफलता, अधिक सफलता। परम योग प्लस निमित्ता इक्वल टू अपार शांति। तो आता है समझ में? आगे ना सुबह उठते ही बिस्तर में प्रथम दर्शन परम का कीजिए, परम जी को साष्टांग नमस्कार कीजिए, बैठकर 3 परम नाम कीजिए, फिर सारे दिन की सभी इच्छाएं मांगिए, परम निवेदन कीजिए, इनके सभी कर्मों के समय का प्लानिंग कीजिए, 1 यूनिट रुपया परम जी को दीजिए। दूसरा, स्वच्छ पानी से 7 कुल्ले कीजिए, मुंह साफ कीजिए, रात भर रखा हुआ तांबा का लोटे का पेयजल 2 से 4 बड़े गिलास परम जी को अर्पण करके पीजिए। आदि लोगों ने पानी पिया, शाबाश, आदि लोग भी पीते रहना, शरीर स्वस्थ रहेगा। तीसरा, नित्य कर्म कीजिए, समय अनुसार हल्का व्यायाम कीजिए, सुबह में अखबार में ज्यादा समय नहीं दीजिए, सुबह में खाली पेट फल खाइए, एक समय में एक ही प्रकार के फल खाइए। स्नान करने से पूर्व 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाइए। स्नान के बाद 3 परम नाम कीजिए, परम जी के दिव्य गुण वाला पन्ना पढ़कर परम जी को फूल चढ़ाइए। ये दिव्य गुण, इसका फेल भी मिलेगा और ले लीजिएगा। नजदीकी पितृवाय ध्यान केंद्र में परम जी के मूर्ति या फोटो के दर्शन हेतु जाइए। जैन लोग को जाते हैं देहरासर में, हम लोग को भी जाना होगा पितृवाय ध्यान केंद्र में, रोज जाना है। ये ध्यान केंद्र रोज खुला रहता है, सुबह 6 से 10, शाम को 6 से 10। वहाँ आइए, नमस्कार कीजिए। यहाँ का प्रोटोकॉल है, आइए संग नमस्कार कीजिए और 10 परम श्वास कीजिए, 3 परम नाम कीजिए और अपनी सारी इच्छाएं मांग लीजिए और बात कीजिए परम जी से। और जो भी इच्छा है उसके लिए पत्र ले लीजिए, पर मेरे का मदन जी तब तैयार करो, सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगा। तो मन की शांति हेतु सुबह शाम 10 परम श्वास कीजिए, परम जी पर मन लगा कीजिए, 3 परम नाम करके अपनी ड्यूटी पर जाइए। रास्ते में स्मरण पढ़ने का पाठ करते रहिए। अपनी ड्यूटी एकदम अच्छी तरह से कीजिए, स्मरण रहे परम जी देख रहे हैं। परम जी को आलस्य पसंद नहीं है। राम झरो के बैठकर सबका गुजरा दे, जाकि जिसकी चाकरी आपको उसको दे। क्या वो मेहनती बनना है, देशभक्ति रखना है। परम जी प्रसन्न रहे वैसे ही कार्य कीजिए, अच्छे व्यक्ति बने रहिए, किसी की निंदा नहीं, अकारण गुस्सा नहीं, सब में परम जी को देखिए। परम जी कहते हैं आई अलोन एग्जिस्ट, द होल सोलर सिस्टम इज नथिंग बट ए सेल, ए सिंगल सर्वेंट बॉय। पूरा सूर्यमंडल मेरे शरीर का एक कोष मात्र है। तो किसी के पीछे गुस्सा नहीं करना, तो वैसे काम करना, परम जी प्रसन्न रहे। सारे दिन में किसी को अन्याय नहीं कीजिए, किसी को दुखी नहीं कीजिए, स्मरण रहे गलत करने वालों को 3 मास में या 3 युग में उचित समय में दंड मिलता ही है। और उससे उल्टा आज अच्छा काम करेंगे तो 3 महीने में या जल्दी ही लाभ होगा ही होगा। क्योंकि परम दयालु है, लाभ जल्दी देते हैं, दंड देर में मिलता है। सारे दिन में जब तकलीफ पड़े तब, या इच्छा पूर्ति हेतु या अधिक सफलता हेतु पत्र करते रहिए। सभी पत्र लिखिए, चिंता मुक्त रहिए, प्रसन्न रहिए। कैसे प्रसन्न रहना है?
सारे दिन में जब भी मन में टेंशन आ जाए या गुस्सा आए, सब पर जो मन लगाकर या पूरी आंख से 10 परम श्वास कीजिए, पॉजिटिव विचार ही कीजिए, मन जपते रहिए, परम जी मेरे साथ है, मेरा अच्छा ही होगा। क्या जपना है? परम जी मेरे साथ है, मेरा अच्छा ही होगा। ड्राइविंग करते हो तब धूल धुआं हो वहां, मशीन या अग्नि के साथ काम करते हो तब परम श्वास नहीं कीजिए, पितृ विज्ञान है, पालन करना है। दोपहर को 12 बजे 3 परम नाद कीजिए, अर्पण करके भोजन पानी कीजिए और प्रसाद खाइए। इनके दौरान तकलीफ वाले लोगों को या बीमार व्यक्ति को पपड़ा कराइए, उनकी तकलीफ में राहत मिलेगी। लोगों को रोज परमयोग करते कीजिए, उनको शांति मिलेगी। जो लोग आपसे पपड़ा सीखे उनका नाम, फोन, पता इत्यादि विचार डायरी में लिखिए। नए व्यक्तियों को पिछले क्लास में आने की निमंत्रण देते रहिए। याद रखना, आप लोगों को पिछले गुरु बनना है। मुझे बोले थे चामुंडावाड़ी में, सूरत में, सब पिछले गुरु बनो। किन लोगों से सुना था ये वाक्य? बस आपको गुरु बनना है तो वो पकड़ सिखाइए और नाम पता लिखिए। फुर्सत के समय में लंबे गहरे श्वास कीजिए, परम का स्मरण करते रहिए, परम वाणी का पाठ करते रहिए। परम वाणी आती है आपको? परम वाणी जो वाणी आती है वो परम वाणी है, पाठ करते रहिए। बहनों को रसोई भोजन बनाने समय बोलते रहना है, रसोई खाना अर्पण कीजिए, रसोई प्रसाद बनाइए, फिर परोसिए। सायंकाल 7 बजे 3 परम नाद कीजिए, जहां भी हो वहां कीजिए। घर में हो तो परम जी के फोटो के आगे आरती गाइए। आरती आती है? परम जी के आगे नारियल, अगरबत्ती, दीप नहीं। किन लोगों के यहाँ आरती होती है? हाँ, तो जो घर में रोजाना शाम में 7 बजे 3 परम नाद होगा और आरती होगी, वहां लक्ष्मी का वास होगा। लक्ष्मी आएगी ही आएगी। 7 बजे 3 नाद करना है, आरती करना है। और दूसरा, आपके घर में आरती होती हो, अकेले आरती मत कीजिए, बोले को बुलाइए, बोले मेरे घर में आरती हो रही है, आप आइए, आपकी इच्छा पूरी होगी। और जो भी है उसको कपड़ा कराइए, परम नाद कराइए और आरती भी कराइए, तो आपका घर बन जाएगा पितृ ध्यान केंद्र। क्या बन जाएगा? राजू जी हैं, वो घर में आरती करते हैं अपने रोज, मोहल्ले पर विकेट इकट्ठे होते हैं, आरती करते हैं। और एक बार इच्छा पूरी होगी, लोग आना ही आना है। और बोले थे अगर मेरे में कुछ है लाइन तो लगना ही लगना है। तो कुछ क्या, सब कुछ परम जी में है। तो गुजरात घर में आरती कीजिए, लोगों को निमंत्रण दीजिए। रात्रि में सोने से पहले सारे दिन के सभी कर्मों को परम जी को अर्पण कीजिए। आपको जिन्होंने परेशान किए हो उन सभी को मनोमन माफ कीजिए। बिस्तर में 3 परम नाद कीजिए, थोड़ा परम ध्यान कीजिए, परम जी को साष्टांग नमस्कार कीजिए। और याद रखना, पैसे का नुकसान हो और शरीर का नुकसान हो वो बर्दाश्त नहीं करना, उसका जवाब दे देना ताकि दोबारा आपको नुकसान न हो। और कहते हैं अन्यों को मारना हिंसा है, लेकिन खुद मार खाना महाहिंसा है। तो अहिंसा परमो धर्म। क्या आपका हिंसा करना है, मार नहीं खाना है, इसको मारना नहीं। याद रखना, अपने मार अन्यों को मारना हिंसा है और अपने मार खाना महाहिंसा है। बाकी सबको माफ, किसी गाली दिया, निंदा किया, सब माफ, लेकिन 2 चीज माफ नहीं करना, पैसे का नुकसान और शरीर का नुकसान। याद रखना, वीर बनना। वही कहते हैं परम जी कि वीर ही धर्म फैलाता है, वीर को कोई परेशानी नहीं, तो वीर बनना। रात्रि में 12 बजे के बाद किसी कारणवश नींद टूटने पर बिस्तर में 3 परम नाद कीजिए। और सामने बैठे हैं वैसा सोचकर बंद आंखों से परम ध्यान कीजिए। आपको जो भी दिव्य आध्यात्मिक अनुभव हो वो परम डायरी में लिखिए, आपके पीछे गुरु को सुनाइए, अधिक मार्गदर्शन मिलेगा। कल क्या थी? काली चौदस। जय माँ काली। कल ध्यान किया रात्रि में, क्या रहा, बड़ा मजा आया। तो परम ज्ञान से शक्ति मिलती है, वह शक्ति का उपयोग कीजिए। इसमें अपना काम, अपनी ड्यूटी ध्यान से अच्छी तरह करने में
मन की खामियां कमियां दूर करने में, पढ़ने प्रति प्रेम बढ़ाने में, पितृ का शीघ्र फैलाव करने में और आने वाले विघ्नों को अपनी शक्ति से पार करके सफलता प्राप्त करने में अपनी शक्ति का प्रयोग करना है। याद रखें, परम योग से अच्छे व्यक्ति बनकर, शक्तिशाली व्यक्ति बनकर प्रसन्न रहिए। कैसे रहना है? साथ में नम्र भी रहिए, यश परम को दीजिए। जो भी अच्छा हुआ, किसके लिए अच्छा हुआ? यह परम को देना है। प्रति सप्ताह नजदीकी पिछले ध्यान केंद्र पर पिछले क्लास बढ़ते रहिए, अपर पानी पीजिए, परम जी के अच्छे का पालन कीजिए, परम जी मुखी बनिए, मनमुखी नहीं। निमित्त से या अन्य माध्यमों से पितृ को प्रचार कीजिए। समाज के अधिक से अधिक लोगों को, परिवारों को यह सत्य की जानकारी दीजिए। परम जी में बहुत शक्ति है, यह शक्ति जो इच्छा है उसकी इच्छा जल्दी पूर्ण होती है। परम जी में खूब शक्ति है, ये शक्ति जे कहे एनी इच्छा जल्दी पूरी થાય। तो यह सत्य सभी को देना है हमें। पिछले कैलेंडर का उपयोग कीजिए, प्रेरणा वाक्य पढ़िए, अपने अपने धर्म के सभी उत्सव उत्साह से मनाइए। उसके प्रारंभ में तो अंत में परम जी की फूल से या मानसिक पूजा कीजिए। बीमारी में पपड़ा कीजिए, जल्दी स्वस्थ होंगे। लाल स्टिकर या परम जी के फोटो का पपड़ा पानी पीजिए। परम जी अर्पण करके दवा भोजन पानी पीजिए। हिम्मत रखिए, दुख का अंत आएगा ही। क्या हिम्मत रखना है? दुख का अंत आएगा ही, यदि हम शक्ति खींचेंगे तो। पितृवाई गुरु की सलाह लीजिए। बालकों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को पितृवाई संस्कार दीजिए। रोज कुशल विद्यार्थी प्रतिदिन पढ़ाइए। विद्यार्थी पढ़ने से पहले, क्लास शुरू होने से पहले 3 परम नाद करें। रोज परम योग कराइए। बच्चों को पितृवाई क्लास में लाइए। मुझे खुशी है कि ये बच्चे क्लास में आए हैं। मेहनत बनाइए, कमाई बनाइए, उनको सत्य सिखाइए, गुरुमुखी बनाइए, उनको पर्याप्त प्रेम दीजिए, साथ में सत्य भी रहिए, गलत लाड़ नहीं। पितृवाई से चमत्कार दिखने पर पितृवाई गुरु को लिख कर दीजिए। साथ में अपना नाम, फोन नंबर, पता, आपको फोटो भी दीजिए। संकट के समय में फोन से मार्गदर्शन दीजिए। पितृवाई से स्वयं सुखी बनिए, लोगों को सुखी बनाइए। चरणं शरणं गच्छामि। तो ये जो मैंने पढ़कर सुनाया, 100% जो करेगा वो पैसे वाला हो ही जाएगा, उसकी इच्छा पूरी हो ही जाएगी, उसको अपार शक्ति मिलेगी। इसका अर्थ ये है ऐसा हो जाएगा 1.5 गुना। कितना हो जाएगा? 1.5 गुना। चलो अब સૌથી મોટો પત્ર મેં મારી જિંદગી બચાવવા માટે સૌથી મોટો પત્ર મેં મારી જિંદગી બચાવવા માટે કર્યો। પતિ પત્નીના ઝઘડામાં મેં મારી જાતે મારું શરીર કેરોસીન નાખીને સળગાવી દીધેલું। લગભગ 5 લીટર કેરોસીન હતું, પૂરેપૂરું નાખી દીધેલું। હું આખા શરીર પર દાઝી ગયેલી। અત્યારે પપડો કરેલો એટલે મોઢું આટલું બી સારું છે। બાકી તે ટાઈમે હું દાઝેલી, તે ટાઈમે કોઈ જોયું હોય ને તો રાત્રે એને ઊંઘ નહીં આવે, મારું તો જે થવાનું એ થાય। तो એટલી ખરાબ મારી પરિસ્થિતિ હતી। અમારા ફેમિલી ડોક્ટરને બોલાવ્યા હતા, એમણે તો ના જ કીધેલી કે તમે આને હોસ્પિટલ લઈ જશો તો પોલીસ કેસ થશે, એના કરતાં અહીંયા જેમ કે રહેવા દો, જે થાય એ જોયું જશે। તો બી મારા પતિ મને હોસ્પિટલ દાખલ કરી। ડોક્ટરોએ ત્યાં પણ ના પાડી કે અમે આ બેનના શરીરમાં બાટલા ચડાવવા એવી કોઈ જગ્યા જ નથી, તો અમે કેવી રીતે દાખલ કરીએ? કંઈ નહીં, તો 2 કલાકની જીવે તો તમારું નસીબ એટલું। છતાં બી મારા પતિએ અમે જૈન છીએ તો અમારી કાસ્ટના ડૉક્ટર છે એક મોટા, તેમણે મને લાભો લગાડીને હોસ્પિટલ દાખલ તો કરાવી। હું બેભાન હતી, તો મને ભાનમાં લાવવા માટે મારા પતિને મારા છોકરાઓને ભણાવવા માટે ટીચર આવતા હતા, લીલાવતી બેન, એમનો છોકરો અહીંયા આવે છે, નામ શું છે ભૂલી ગયું છે, આર્યા, હું નિલેશભાઈ, હા, એમના મમ્મી અમારે ત્યાં છોકરાઓને ભણાવવા માટે ટીચર આવતા હતા। તો એ ટીચરે કીધું કે બેભાન છે તો તમે એને ભાનમાં આવે એવું તમે એકવાર તો માંગો। મારા પતિએ કીધું કે જો બચવાની જોઈ તો માંગીએ, બાકી આ કોઈ શક્યતા નથી, કેમ કે ડોક્ટર પોતે બી ના પાડે છે કે આમાં કંઈ થવાનું નથી। છતાં બી એમણે કીધું કે તમે એકવાર બોલો તો ખરા, આમાં ફક્ત આપણે બોલવાનું છે પહેલા। તો
તો એમણે મારા પતિએ ભાનમાં આવ્યું એવી રીતનું માંગ્યું તો હું ભાનમાં આવી લગભગ 3જા દિવસે 2 દિવસ તો મને કંઈ જ નહીં થયું બધાને એમ જ હતું કે મરી જવાની છે ડૉક્ટર ડેથ સર્ટિફિકેટનો ટાઈમ લખે એટલે આપણે એને ઘરે લઈ જઈએ ને ઘરે બી લઈ જવાય એવું નથી સીધું અહીંયાથી સ્મશાન લઈ જશું તો અમે ઇન્ટરકાસ્ટ લવ મેરેજ કર્યા છે હું મારા પિયરથી સોની છું અને જયમાં લગ્ન કર્યા છે એટલે બંને જાતના લગભગ 350 થી 400 માણસો અમારા અસરતા આશ્રમ હોસ્પિટલમાં ભેગા થઈ ગયેલા કે ડૉક્ટરે આપણને લાશ આપે એટલે અહીંયાથી લઈને આપણે જતા રહીએ 1.5 દિવસ સુધી બધા જ બેસી રહ્યા કે હમણાં કંઈક થશે હમણાં કંઈક થશે હમણાં કંઈક થશે પણ મારું નસીબ એવું હશે કે મને પરમથી મળવાના હશે એટલે હું બચી ગઈ તો 2 દિવસે પેલા ટીચરે કીધું એ મારા પતિ મારા બોલ્યા તો મને ભાન આવ્યું ધીરે ધીરે ભાન આવ્યું લાગ્યું ડૉક્ટરો બી વિચાર કરે કે આ પતિ જવાની હતી ખાલી ડેથ સર્ટિફિકેટમાં ટાઈમ જ લખવાનો હતો ને આ શું થયું પછી મને બાટલા ચડાવ્યા અને પેલું ઓક્સિજન આપ્યું ને એ લોકોની જે પ્રોસિજર હતી તે કરી તો ધીરે ધીરે મને સારું થવા લાગ્યું હું 28 દિવસ હોસ્પિટલમાં રહી 15 દિવસ સુધી તો મારાથી પથારીમાંથી બેઠા બી નહીં થવાય જેને દાજેલા જોયા હશે 85% એને ખબર હશે કે એના શરીરમાં શું હોય મારા શરીરમાંથી આમ માંસ બી લટકે આમ લોહીને પરું દેખાય એવી રીતે પડે મારી પથારી આખી લોહી પાણી વાળી પીલી થઈ ગઈ હતી છતાં બી મારા પતિ મારી પાસે બેસી રહ્યા હતા તો પાણી પકડ લીધો પરમજીનો જીવતા છે ધીરે ધીરે હોસ્પિટલમાંથી મને ઘરે રજા આપી 1 મહિના પછી તો હું ઘરે આવી બરાબર કમ્પ્લીટ હતી ભરતી થઈ ગઈ જ્યારે મને જોઈ એને બી કીધેલું કે અમે તો આશા મૂકી દીધેલી કે તું બચશે આજે તું અમારી સામે ઊભી છે એ બહુ મોટો ચમત્કાર છે એ ટાઈમે મને તો એમ જ હતું કે હશે કાંઈ પરમજી છે ભાઈ આપણે પરમજીએ બચાવ્યા એટલે આપણી ફરજ છે કે એમનું કામ આપણે કરવું જોઈએ તો હું ધીરે ઘરમાં હતી ભરતી થઈ બહાર નીકળતી થઈ પછી મેં પ્રચાર ચાલુ કરી દીધો તો જેમ પ્રચાર કરતી ગઈ તેમ અમારા બેવના અંડરસ્ટેન્ડિંગ એટલા બધા વધી ગયા ને કે કોઈ કહે નહીં કે આ બે જણ આવી રીતે રોજ લડતા હશે સવાય છે 9 વર્ષ થાય એટલે 2 વર્ષ સારું રહે પછી તો ખાલી આપણે 2 કરીએ બાકી બધા સાંભળતા તો પછી મેં પ્રચાર ચાલુ કરી દીધો કમ્પ્લીટ અમારા બેવને એકદમ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ ગયું ધીરે પછી માણસનો સ્વભાવ છે કે એકવાર વસ્તુ મળી જાય ને પછી તમને એનું મહત્વ નથી રહેતું તો મને એમ થયું કે કદાચ હું મારા નસીબથી બચી ગયો હોઈશ તો આ મારા કર્મ આપણે જે ડોક્ટર સાહેબ કહે છે કે આપણા જે કર્મ હોય એ તો આપણે ભોગવવા જ પડે બરાબર તો મને એવું લાગ્યું કે કદાચ હું મારા નસીબથી બચી ગયો હું તો એમણે મને કીધું મેં છે ને કપડા છોડી દીધા હું કહે કાંઈ નહીં પરમજી જોવા આવવાના કે હું પ્રચાર કરવા જાઉં કે નહીં પરમ નિવેદન કરું જ કે નહીં તો ધીરે મેં ઓછું કરી નાખ્યું ને પછી એક ટાઈમ એવું આવ્યું કે સાવ બંધ કરી દીધું પરમજીના ફોટા બધા બધું મારા ઘરમાં પણ હું કંઈ કરું નહીં ઠીક હવે સમજા તો ધીરે પાછા જેમ ઝઘડા ચાલુ થયા તેમ ચાલુ થઈ ગયા તો અમારે તે ટાઈમે હું તો પરમજીને મળી છું ખોટું નથી કહેતી પરમજીને મળી છું તો એમને મને કીધું કે હજી બી તારે વિચારવું હોય તો વિચાર છોડી દે મને મારે કંઈ કામ નથી તારા જેવા તો મારી પાસે 10 લાખ એમને ઉભેલા છે તો હું ના કંઈક તો છે જ આમાં પછી પાછો મેં પ્રચાર ચાલુ કર્યો તો ગાડી પાટા પર આવી ગઈ કહેવાનો અર્થ કે તમે જે બોલો છો એ પૂરું કરી શકતા હો ને એ જ રીતે બોલો તમે એમ કહેતા હોય કે હું 10,000 માણસમાં પ્રચાર કરીશ પણ પરમજીને એવું લાગતું હોય કે આ પ્રચાર નહીં કરશે તો પરમજી તમારું કામ નહીં કરે અતિશયોક્તિ દરેક જગ્યાએ ખરાબ છે તો ધીરે ફરીથી પ્રચાર ચાલુ કર્યો આજે કમ્પ્લીટ છે કોઈ તકલીફ નથી તે રીતે ધીરે અત્યાર સુધીમાં મારી લગભગ 25,000 ઉપર ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ છે પહેલા હું લેઝર લખતી હતી હવે નથી લખતી કારણ કે રોજ જ જે કપડા કરી એના પૈસા બી મૂકી દે પ્રચાર બી કરી દે એટલે હવે નથી લખતી તો ત્યાર પછી મેં મારા છોકરાઓના લગ્ન માટે કપડા કર્યો છોકરીના લગ્ન માટે કપડા કર્યો ઈચ્છિત સંતાન પ્રાપ્તિ માટે કપડા કર્યો લગ્ન આપણે અમારા ઘર માટે કપડા કર્યો ગાડી માટે કર્યો સારી જગ્યાએ ઘર મળે એના માટે કપડા કર્યો અને પ્રચાર વધારે થાય એના માટે બી અમે કપડા કરીએ છીએ કેમ કે માણસ છે જેટલું મળે ને એટલું એમાં થાય કે હવે તો બહુ છે હવે કંઈ કરવું નથી પણ આપણો પ્રચાર ચાલુ રહે ને એના માટે બી કપડા કરવો જરૂરી છે કે તમને બધું મળી જાય ને પછી તમને એનું એટ્રેક્શન ઓછું થઈ જાય એના કરતાં પ્રચાર કરો અને વધારેમાં વધારે ફાયદો રહ્યો હમણાં થોડાક દિવસ પર જ હું તમને મારી વાત કરું અમારા 2 ત્રણમાં સવારના જરાક સખત થઈ ગઈ હું યાર રોજ સવાર પડે તારી હાથે મગજમારી એક જ રોજ સવારે મારે છોકરો છે એને એના પપ્પાને એ તમને છૂટા જ પાડવાનો હોય અડધો કલાક પછી મેં વિચાર્યું કે કંઈક બી અમત છે તો પછી હું સવારે જ્યારે પરમ નિવેદન કરું છું ને ત્યારે હું માંગી લઉં છું
કે ત્યાં તો બે ઉઠે ત્યાં પહેલા રાજુ જતા રહે કાં તો એ ઉઠીને પરવારી જાય ને પછી રાજુ ઉઠે એટલે બે ભેગા નહીં થાય કે મગજમાં તો આજે ખરેખર એ વસ્તુ હકીકત બની છે કે એ જતા રહીને પછી બે ઉઠે ક્યાં તો એ પરવારી ગયો અને પછી પેલા ઉઠે એટલે બેને રાવ કે તને ઘરમાં ભેગા નહીં કરવા ચાલી તો આવું તો બધું થયા કરે પ્રચાર કરવાનો છે હા કરવાનો એટલે આપણે વધારે પ્રચાર કરવાનો છે ને કરવાનો જ છે તો પહેલો પ્રચાર છે કેલેન્ડર દ્વારા બધાને ખબર જ છે હવે પ્રચાર આવશે આપણે ગોળીગરના મેળા ગોળાત્રાના મેળામાં તો આ ગોળાત્રાના મેળામાં બધાને આવવાનું આમંત્રણ ખુશ્બુ કરિયાણા વાળા જે સ્ટોર છે એની સામે આપણો સ્ટોલ લાગશે આસપાસ દાદાના મંદિરની સામે અને બીજું એક ઘર છે કુસુમબેન આપણે ત્યાં 2 સ્ટોલ લાગવાના છે તો દરેક ભાઈઓ બહેનોને આવવાનું આમંત્રણ 1 કલાક 2 કલાક 3 કલાક 4 કલાક 5 કલાક તમારી ઈચ્છા અનુસાર સમય Don't know what and how I have come to Surat. Actually, I am unknown, don't know anything about it, but that God whom I love too much, the Lord Krishna, who has given me this husband, the heartful husband, who believes in Paramji, and because of him I came in touch and contact with Paramji, trying to know and understand everything. I feel that if you have good attitude, sincere outlook towards the life, you get everything. Money is not the ultimate thing to get in the life, but to get the God's grace is important. If you are honest and sincere, you get everything. I wish that God should bless me the good and healthy life. Thank you. जिज्ञासा उमेश पटेल छो पालनपुर जगतनगर પાસે રહ્યો છું 98 સાલથી પિતૃવા યોગ કરું છું કપડા કરવાની સૌથી મોટી ઈચ્છા સંતાન ઈચ્છિત સંતાન છે ભણવામાં ખૂબ હોશિયાર છે ઘર એવી ઘણી બધી મોટી ઈચ્છાઓ પરમજીના કપડા પરમ યોગ કરવાથી પૂરી થઈ છે હું ખૂબ સુખી છું અને અત્યારે હાલમાં ગર્ભાશયમાં 5 ગાંઠ છે તો આ ગાંઠ માટે મને કોઈ તકલીફ નથી દર મહિને હું કપડા કરું છું ને હું નિરોગી તંદુરસ્ત સ્વસ્થ રહું છું કોઈ પણ જાતનો દુખાવો કે કોઈ તકલીફ નથી ઘરનું દરેક કાર્ય હું નિર્વિઘ્નપણે પાર કરું છું અને પરમજીની કૃપા અને એમના આશીર્વાદથી હું ટ્યુશન ક્લાસ કરાવું છું મારે ત્યાં 25 વિદ્યાર્થી આવે છે હું એ દરેક વિદ્યાર્થીને પરમ યોગ એટલે કે પરમ શ્વાસ અને પરમ નાદ કરીને ભણાવું છું તો દરેક વિદ્યાર્થીઓ ભણવામાં પણ ખૂબ હોશિયાર છે અને એક વિદ્યાર્થી તો એવો મગજથી થોડો અસ્થિર હતો કે એને લાળ કાંદો એવો વિદ્યાર્થી તો એ પણ વિદ્યાર્થી આવીને કપડા પરમ યોગ કરીને ભણ્યો તે પાસ થઈને 5મામાંથી 6થા ધોરણમાં આવ્યો છે ચરણમ શરણમ ગચ્છામિ એટલે સારું થયું પરમજીમાં ખૂબ શક્તિ છે એ શક્તિ જે કહે છે એની ઈચ્છા જલ્દી પૂરી થાય હવે બધા પૂછો કોની ઈચ્છા એવી છે કે દિવાળી ખૂબ સારી જાય તો એને માટે આવ્યા છે તમારા માટે ગુજરાતીમાં પૂછાય કેલેન્ડર આમાં આવ્યા છે લોકોને ભેજો એના વિશ્વાસ છે ગુજરાતી કોને છે હાથ ઊંચો કરો ચાલો પકડ ફરશે હું સુરત નાનપુરા વિસ્તારમાં રહું છું છેલ્લા 5 વર્ષથી હું પરમ યોગ કરું છું પરમજીનો કપડા અને પરમ યોગ કરવાથી મેં પરમજી પાસે ઈચ્છિત સંતાન માંગ્યું તો પરમજીએ મને ઈચ્છિત સંતાન આપ્યું છે સૌથી પહેલા મેં પરમજી પાસે માંગ્યું કે મને પહેલો દીકરો જોઈએ છે તો પરમજીએ મને દીકરો આપ્યો અને બીજા વખતે મેં પરમજી પાસે માંગ્યું કે મને દીકરી જોઈએ છે તો આજે મને પરમજીએ પણ દીકરી આપી છે જન્મ શરણમ ગચ્છામિ ચાલુ થયો પરમજીમાં ખૂબ શક્તિ છે એ શક્તિ જે કહે છે એની ઈચ્છા જલ્દી પૂરી થાય ચાલો આથી કરીએ હા ચાલો આથી કરીએ ને એલા પકડ થઈ ફરે છે પહેલી લાઈન એમાં યુઝ બનાવશે તો મુદ્દે લાઈનમાં પકડ મોટી લાઈન બનાવજો દિવાલની પાસે હું દિવાલની પાસે જો જીવાળામાં આશીર્વાદ જીવાળાને પણ બેટા બરાબર ને આપો સારા દિવાળી ક્લાસ કર્યો દિવાળી હારી કરી હું દિવાળી હા આલે સ્વર માજો મે આવજો તો બતા મુझे ले जाओ आंगू जी को है बिना घर नहीं आ पास
कितना ने हम लोग આપણે P3 ધ્યાન મંદિરમાં સિસ્ટમ લાવવાની છે, બધા એક લાઈનમાં પગે લાગે, બરાબર છે, બધાને વ્યવસ્થિત. તો જે જૂના છે, જાણીતા છે, એ લોકો ખાસ ધ્યાન આપે. એ લોકોએ નવાને શીખવવાનું હોય, બરાબર. તમે કરશો એટલે નવો આપમેળે શીખવા માટે ભાઈ આવી રીતે લાઈનમાં જવાનું. આગળ પાછળ આ બાજુ લાઈન પેલી ઉઠશે એક मैंने तो मूर्ति ने हाथ नहीं लगाता राजू भाई बराबर फोटो क्या नहीं बैठो પરમજીનું સ્મરણ કરતા કરતા પરમજીના દર્શન કરીશું. આવતીકાલે સવારે 5 વાગે આ કાર્યક્રમમાં પધારીશું. પરમજીના દિવ્ય દર્શને આવીશું. ત્યારે બધાને જ હેપી દિવાળી, હેપી દિવાળી. આજે સૌને હેપી દિવાળી. ચરણ શરણ ગચ્છામી. કાલે વહેલા 5 વાગે આવજો, તો પછી નીચે બેસવું પડશે. વહેલા